कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हर सुमन में सुरभि का आभास नहीं होता, हर दीपक में मनहर प्रकाश नहीं होता। रूप के लिए भले समर्पित कर दो जीवन अपना, लेकिन हर रूप मनहर प्रकाश नहीं होता, हर रूप मनहर प्रकाश नहीं होता। और वास्तव में जीवन में बिना संस्कारों के जीवन का विकास नहीं होता, बिना संस्कारों के जीवन का विकास नहीं होता। कार हर अमीर माँ बाप दे सकता है, लेकिन संस्कार बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि संस्कारों के बिना आज के बच्चे पढ़ लिख कर डिग्रियों का बोझ ढो रहे हैं, और सच पूछिए वो अपनी ज़िंदगी भर रो रहे हैं, क्योंकि बिना संस्कारों की जो रफ्तार मिली है वो अपने आप को खो रहे हैं, वो उससे अपने आप को खो रहे हैं। आज इंसान डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, दो शब्द क्या पढ़ लेता है, कुछ किताबों की डिग्रियां हाथ में ले लेता है और अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को मूर्ख समझने लगता है। हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं, हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं, यानी पागल समझते हैं। आज कभी भी आप बच्चों को देखिए, माँ बाप से बहुत उलझ कर बोलते हैं, बहुत झुंझला कर बोलते हैं, कहते हैं आपको कुछ पता भी है। माना कि तुमने बहुत कुछ ज्ञान कर लिया, सिर्फ शब्दों का ज्ञान कर लिया, पदार्थों का ज्ञान कर लिया, डिग्रियां ले ली, लेकिन बिना अनुभव ज्ञान के, बिना बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान किए बिना, बिना सामाजिक लोगों से अच्छा व्यवहार बनाए बिना। और कहते हैं कि जब तक बड़ों छोटों के प्रति हमारा प्यार नहीं है, बड़ों के प्रति आदर सम्मान नहीं है, समान वय वालों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, तब तक समझ लेना कि तुम लाद पुस्तकें गदा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा, लाद पुस्तकें गदा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। और यदि उपयोग नहीं कर पाए, ज्ञान वृथा ही जाएगा, ज्ञान वृथा ही जाएगा। एक माँ पानी भरने जा रही थी, उसकी 4 सहेलियां और मिली, आपस में उस गरीब महिला से कहने लगी तेरा बेटा क्या कर रहा है। उसने कहा कि मेरा बेटा तो यहीं गांव में तो छोटा मोटा काम करके अपनी आजीविका चला रहा है। तीनों ने बड़े घमंड में कहा कि हमारा बेटा तो बहुत विद्वान है, एक ने कहा धनवान है, बहुत धनवान है, और एक ने कहा कि मेरे बेटे का बड़ा सम्मान है। धनवान है, विद्वान है, सम्मान है, और कहते हैं एक ने तो कहा कि मेरा बेटा धनवान के साथ साथ भी बहुत कवि है, बहुत बढ़िया है। और अचानक जो धनवान बेटा था उसकी कार आकर रुकी और उसकी माँ ने कहा बेटा ज़रा रुकना, इस पानी को घर तक ले जा, कार में रख कर ले जा। बेटे ने उलझ के कहा कि पागल हो क्या, इतनी महंगी कार में पानी जाएगा क्या। अरे घर पे 2-4 नौकर रख लो, परेशान मत क्या करो। तुमने समझा ही नहीं कि पैसे का भी क्या मूल्य होता है। तुम गांव की गवार ही रही, जीवन भर उसी परिस्थिति में रही, अभी भी तुम्हारा वही ख्याल है, मुझसे पानी उनी रखने का मत कहना। और कहते हैं दूसरा आया ज्ञानवान, उसकी माँ ने भी कहा बेटा
तू इतनी पुस्तकें ले जाता है पढ़ने के लिए, जरा मेरा कलश घर तक पहुंचा दे। उसने कहा माँ तुम भी क्या मेरा अपमान करोगी, मैं इतना ज्ञानवान हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझे सम्मान करते हैं, और मैं क्या तुम्हारा ये पानी ले जाऊँगा? तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और से कहो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये सब काम करने के लिए नहीं हूँ। माँ चुपचाप रह गई, दोनों का मुंह लटक गया। इतने में और आया जिसका सम्मान था, जो बहुत वैज्ञानिक था, विज्ञानवान था, वो आया और माँ कहने लगी उससे भी कि बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, ज़रा सा इस पानी को घर तक ले जा। तो उसने भी यही कहा कि मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं इतनी खोज करता हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? लोग क्या कहेंगे कि मैंने इतना ज्ञान किया है, चांद सितारों का ज्ञान किया है, और आज वही पानी कंधे पर लेकर जा रहा हूँ। तुम अपने आप देखा करो, मेरे से मत कहा करो ऐसी बातें। लेकिन जो गांव में चौथा बेटा था, जिस महिला ने अभिमान नहीं किया था, उसका बेटा कुछ आगे चलकर आया और माँ के पैर छूकर बोला, माँ आप ही क्या क्यों आती हो पानी के लिए, मैं ला दूंगा। मुझे भले सुबह से काम पर जाना होता है, मैं शाम को ही पानी लाया करूँगा, लेकिन आप ऐसा काम मत किया करो, मेरे रहते हुए आप ऐसा काम करेंगे, अरे धिक्कार है मुझे माँ। और उसने लिया माँ का कलश और अपने कंधे पर लेकर पानी घर पर पहुँचा दिया। और आप समझ गए होंगे कि ज्ञानवान हो, धनवान हो, विज्ञानवान हो, वो काम नहीं आएंगे, लेकिन जब तक संस्कारवान ना हो तब तक काम नहीं आएंगे। आज अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आप लोग बहुत चिंतित हैं, पढ़ाई के लिए चिंतित हैं, लेकिन अपना व्यवहार देखा? बच्चे कभी घर में आते हैं, माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, बच्चा कुछ पूछता भी है तो झुंझला कर बोलते, देख रहे हो ना ऑफिस का काम कर रहा हूँ, चुप रहो। फिर अपने फ़ोन में लग जाते हैं, फिर किसी से बात करने लग जाते हैं। आप सोचते हैं बच्चे आपके लिए बुढ़ापे में काम आएंगे? ये भी आपके लिए ऐसे ही काम आएंगे, आप कुछ कहोगे उन्हें सुनने की फुर्सत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले धनवान बनना, ज्ञानवान बनना, चाहे सम्मानवान बनना या नहीं बनना, लेकिन अपने बच्चों के लिए संस्कारवान बनाना, अपने बच्चों को अच्छे लक्ष्य पर बढ़ाना। अपने बच्चों से रोज़ सुबह उन्हें जो कॉन्वेंट में शिक्षा दी जाती है, जो भी बड़े स्कूलों में, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ें, जहाँ की बहुत मोटा डोनेशन हो। लेकिन आपने कभी सोचा उन बच्चों को शुरू से आपने इतने बड़े ख्वाब दिखाए हैं, इतने बड़े स्कूल में पढ़ाया है, फिर हमारी सरकार, हमारा देश का उत्थान कैसे होगा? हम सरकारी चीज़ों को भी प्रोत्साहन दें, और वहाँ की स्थितियाँ यदि बिगड़ी हुई हैं तो हम खुद वहाँ पर जाकर उनको संबल देकर अच्छी करें। हम अपने देश का नाम बढ़ाना है, और सरकारों को भी चाहिए कि उन्हीं बच्चों को जॉब दी जानी चाहिए जो बच्चे वाकई में अच्छे प्रतिभावान हैं, अच्छे ज्ञानवान हैं, विनयवान हैं। पहले लोग पढ़ने के लिए अपना अंगूठा दे देते थे। एकलव्य ने क्या किया था? द्रोणाचार्य को शिक्षा से उन्होंने इनकार कर दिया था कि तुम शूद्र हो, तुम्हें शिक्षा नहीं दी जाएगी। आज फिर भी तरक्की हुई है, आज शूद्र हो या वैश्य हो, वणिक हो, सबको शिक्षा एक सी दी जाती है। लेकिन पहले एक युग था कि शूद्रों को शिक्षा ही नहीं दी जाती थी। वो अलग उद्देश्य रहा होगा कि ये शिक्षा प्राप्त करके हिंसक आदि मार्ग को अपना लेंगे, इसलिए शायद नहीं दी होगी। लेकिन वो जमाना था जब शूद्रों को शिक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन दिल में लगन हो तो कहते हैं धरती पर भगवान उतर आते हैं। जब अर्जुन को पता चला कि मेरे से भी कोई धुरंधर ऐसा धनुष बाण वाला है, तो उन्होंने कहा आपने किसी को और सिखाया, क्योंकि उसने कुत्ते के मुंह में बाण ही बाणों से भर दिया था उसका मुख। और एकलव्य ने, और कहते जब पता लगाया कि एक एकलव्य नाम का व्यक्ति है, युवक है, जिसने की इतनी अच्छी कला जानता है वो, तो अर्जुन द्रोणाचार्य के पास गए और कहने लगा आपने भेदभाव किया है, आपने उसे कला सिखा दी है। वो कहता है मेरे गुरु तो द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य स्वयं गए और उन्होंने कहा बस किससे कला सीखी है? उन्होंने कहा आचार्य द्रोणाचार्य से। उन्होंने कहा वो तो मैं ही हूँ, तुम कहाँ से सीखे हो? उसने कहा आप हो या नहीं हो, मेरे घर पर मेरे गुरु हैं। और उसने एक मिट्टी की द्रोणाचार्य की मूर्ति बना रखी थी। आप सोच सकते हैं एक मिट्टी की मूर्ति भी इतना ज्ञान दे सकती है कि श्रेष्ठ धुरंधर बन गया। लेकिन द्रोणाचार्य कहते हैं गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? वो कहता है कहिए आप क्या चाहिए? तो अर्जुन से वचनबद्ध थे
अर्जुन को वादा दे चुके थे कि तेरे से बड़ा धुरंधर किसी को नहीं बनाऊंगा, न बनने दूंगा। और कहते हैं द्रोणाचार्य ने उससे कहा अपने हाथ का अंगूठा दे दो, दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। और उसने एक क्षण लगाया और अंगूठा दे दिया। सोचिए, पहले वो जमाना था कि गुरु के लिए अपनी विशेष कला का, सबसे श्रेष्ठ अंगूठा ही था उसके पास कला का, और वो चीज़ भी उसने गुरु के चरणों में चढ़ा दी। आजकल गुरु डरते हैं, पहले बच्चे डरते थे, पहले बहुएं डरती थी सास कैसी होगी, शिक्षक से बच्चे डरते थे, कि विद्यार्थी डरते थे कि यदि याद करके नहीं ले जाएंगे तो गुरुजी सजा देंगे। आज उल्टा जमाना हो गया, बहू से सास नहीं बल्कि सास से बहू दबना चाहिए, और उल्टा हो गया, बहू से सास दबने लगी कि ना जाने से कौन सी बात बुरी लग जाए, कब घर छोड़कर चली जाए। कोई बात नहीं कहती बल्कि बहू अपनी मनमानी करती है। और बच्चों से शिक्षक डरने लगे, कहते पहले लड़के पढ़ते थे, अब पढ़ के लड़ते हैं, अब पढ़ के भी लड़ते हैं, यानी लड़ाई करते हैं। कभी आपने सोचा ये क्यों करते हैं बच्चे इतनी लड़ाई झगड़ा, उत्पाद और हिंसाजनी आदि क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें शिक्षा तो दी गई है, लेकिन जो समीचीन शिक्षा होना चाहिए, जो क्रमिक शिक्षा होना चाहिए, जो क्रम से विकास होना चाहिए, वो शिक्षा नहीं दी गई इन्हें हर तरह की शिक्षा दी जाती तो आज बच्चों का जो इतना बिगड़ा रूप है वो नहीं होता। और यदि अच्छी शिक्षा दी जाती, इन्हें हर तरह की इनकी शक्ति की, उनकी ऊर्जा को विकास का रास्ता मिलता, तो आज हमारा देश और ऊंचा होता। और ऊंचा होता का मतलब श्रेष्ठ लोग होते। हमारे महापुरुषों ने क्या शिक्षा प्राप्त नहीं की? अब्दुल कलाम आदि जैसों ने सरकारी स्कूलों में रहकर वो उच्च वैज्ञानिक बने, उच्च शिक्षक बने, उच्च शिक्षाओं को प्राप्त किया। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भी मूर्ख हो रहे हैं। घर में कोई आ जाए तो उन्हें कहो नमस्कार कर लो, जय जिनेंद्र कर लो, आने वाले का अभिवादन कर दो, तो बच्चे ऐसे बैठे रहते जैसे गोबर गणेश स्थापित कर दी हों। उनसे उठते चलते फिरते नहीं बनता, क्योंकि उनके माँ बाप सुबह से शाम तक बस खा ले और होमवर्क कर ले, खा ले और होमवर्क कर ले, यानी शारीरिक कोई व्यायाम नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई शिक्षा नहीं, कोई संस्कार नहीं, सिर्फ किताबी शिक्षा देते हैं। और किताबी शिक्षा करके उनका मस्तिष्क तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन उनका शरीर बेकार हो जाएगा। अब जब भी देखो माँ यही कहती है खा ले खा ले, खाने पर ध्यान रहता है। आपने कभी नहीं सोचा कि यदि बच्चे को खाना ही खिलाते रहोगे, बिना भूख के खिलाओगे, तो उसकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, और पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी तो उसकी शक्ति कहाँ से रहेगी उसके अंदर। इसलिए बच्चों को थोड़ा भूख भी लगने दो, उसे शारीरिक परिश्रम भी करने दो, उसे बड़े बुजुर्गों के पास रहकर अनुभव सीखने दो, उसे गुरुओं के पास जाकर आत्मोत्थान की बात सीखने दो। शिक्षा उसे नहीं कहते हैं जो मात्र पेट भरने की कला सिखाती है, शिक्षा उसे नहीं कहते हैं जो मात्र धन की तिजोरियां भर देती है, शिक्षा तो उसे कहते हैं जो आत्म धन को भी भर देती है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।